हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगा मैट्रिक्स चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये 12th क्लास का चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर, और इसके अंदर हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 1 मार्क्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए मैट्रिक्स है ए आई जे 2 बाई टू मतलब 2 बाई टू की मैट्रिक्स है वो, और डिफाइन कुछ इस तरीके से है कि जब आई इक्वल टू जे है तब उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब आई नॉट इक्वल टू जे है तब वैल्यू 1 होगी। तो चलिए अगर इसकी एक मैट्रिक्स बनाएं, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है और वो 2 बाई टू की मैट्रिक्स है, तो 2 बाई टू की मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट आएंगे। अगर हर एलिमेंट को उसकी पोजीशन के हिसाब से लिखें तो ये जो एलिमेंट होगा इसकी पहले एलिमेंट की पोजीशन होगी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर नीचे हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर हो जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जब i इक्वल टू जे है तब हमें 0 लेना है। आई इक्वल टू जे मतलब जब रो और कॉलम सेम है। तो रो और कॉलम सेम वाले केस में हमें 0 लिखना है, तो हम 0 जो लिखेंगे वो वहां लिखेंगे जहां रो और कॉलम सेम है। तो एक 1 1 वाले में 0 आ जाएगा और एक 2 2 वाले में भी 0 आ जाएगा। और जहां पर आई और जे इक्वल नहीं है, जहां पर आई और जे इक्वल नहीं है वहां पर इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब जहां A12 है वहां पर 1 आएगा, और जहां A21 है यहां पर भी 1 आएगा। तो ये हुई हमारे पास मैट्रिक्स ए। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो ए और ए को मल्टीप्लाई करके आएगी। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 1 0, और इसको मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है 0 1 1 0 के साथ। तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है वो होता है कि अगर हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो रो और कॉलम को अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई में 1 में करेंगे तो 1। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ऐसे ही फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 की 0 से करेंगे तो 0, और 0 की 1 से करेंगे तो 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 से होगा तो 1, और 0 की 0 से होगा तो 0। इट मीन्स ए स्क्वायर के लिए हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 0 0 1। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 0 0 1। इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास आया बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। अब की बार अगर i इक्वल टू जे होगा तो i इक्वल टू जे होने पर हमें लेना है 0, और i नॉट इक्वल टू जे लेने पे भी हमें लेना है 1। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो हमें a की पावर 2025 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैट्रिक्स तो हमारी सेम बनेगी। मैट्रिक्स होगी A11 2 बाई टू की है तो A12 A21 और A22। और जब i और j सेम है तब इसकी वैल्यू 0 लेनी है, तो यहां पर 0 आएगा, और 2 में भी 0 आएगा। और जब सेम नहीं है तो 1 लेनी है, तो 1 में 1 आएगा और 2 में भी 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें बस केवल सिमेट्री देखनी है। जैसे अभी हमने ए स्क्वायर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करी थी, तो ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स आई थी वो आई थी 0 1 1 0 को मल्टीप्लाई करा था हमने 0 1 1 0 के साथ। तो हमें जो आंसर मिला था वो मिला था 1 0 0 1। ये हमें आंसर मिल गया था। अभी इन दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगा। इसी तरीके से देखिए इसका मतलब जब भी ए की पावर, अब एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। वैसे तो यहां से भी हमें बात क्लियर हो जाएगी, पर चलिए ए क्यूब में आपको और दिखा देता हूं, उससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए क्यूब के लिए हमें ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए से। तो ए स्क्वायर जो है वो है 1 0 0 1, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के साथ 0 1 1 0 के साथ।
अब इसमें अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें, ये फर्स्ट रो है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ करें और ऐसे ही फिर बाकी भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 की 0 में करेंगे 0, 0 की 1 में करेंगे तो 0, ये 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां से देखिए आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि जब भी पावर ऑड होगी, जब भी ए की पावर में अगर ऑड नंबर आ रहा है तो इसका आंसर हमेशा 0 1 1 0 आ रहा है, और जब भी ए की पावर में इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर पे इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 0 0 1 आएगा। और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जो पावर है, जो ये हमारा क्वेश्चन है ए की पावर 2025, इसमें जो पावर है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने के केस में हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हर बार हमारा यही आंसर मिलेगा ऑड पावर के लिए। तो और ए की पावर 2025 ऑड पावर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 0 1 1 0। तो 0 1 1 0 मतलब ऑप्शन सी जो होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक ए मैट्रिक्स हमारे पास है और एक बी मैट्रिक्स हमारे पास है, और कंडीशन दे रखी है कि ए इक्वल टू है बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर की मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि बी स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी होगी। तो बी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी के साथ। तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 0 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 0 1 1 के साथ। तो अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करने पर एक्स स्क्वायर होगा, और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 रहेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, एक्स की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 की 1 में करेंगे तो 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और 1 आ गया। और कंडीशन हमें दे रखी कि ए जो है वो इक्वल टू है बी स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1, और बी स्क्वायर की मैट्रिक्स आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और 1। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल टू में सेम ऑर्डर की तो उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 वाला, वो दूसरी मैट्रिक्स के भी जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 वाले पोजीशन पे उसके इक्वल होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। और इसी तरीके से जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो 2 1 वाले एलिमेंट है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वो दूसरी मैट्रिक्स के भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। मतलब 2 जो होगा वो x प्लस 1 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और फर्स्ट वाले से अगर हम निकालें तो 1 का अंडर रूट करने पे प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो कॉमन आंसर जो आ रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस 1 में और x इक्वल टू 1 में, कॉमन आंसर हमारा x इक्वल टू 1 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 1। इट मीन्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये बता रखा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ऐसी मैट्रिक्स हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करके लिखें तो फर्स्ट रो बनेगी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिख रहे हैं, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिख रहे हैं। तो ये ट्रांसपोज हो गया। और जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है वो है 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 7 5 7 3 7 और -5, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा, यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ए ट्रांसपोज में जहां पर 7 है उसी पोजीशन में ए के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो सिमेट्रिक होने की वजह से दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। तो 7 जो होगा वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के। यहाँ से अगर हम 2 को 7 में ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9
और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +-3। तो हमारा जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा +-3, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दे रखा है ए मैट्रिक्स है, और ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमें गिवन कर रखा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ए ट्रांसपोज होता है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का जो ए ट्रांसपोज है वो फाइंड आउट करें। तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम बनेगी, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बनेगी। जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास है 0, -5x और -1, और इसके बाद x² +6 x² -9 -7 1 7 0। और नेगेटिव ऑफ ए करेंगे तो ए की जितनी भी टर्म्स है सबके साथ एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। 0 -x² -6 -1 प्लस का हो जाएगा 5x -x² +9 -7 +1 +7 और 0। अब अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है तो एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। कंपेयर कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो -5x है, और दूसरी तरफ की मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो -x² -6 है। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो -5x इक्वल होगा -x² -6 के। अगर एक तरफ कर दें सबको तो x² -5x +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें तो x -2 और x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दो वैल्यू मिलेंगी हमें यहाँ पर 2 और 3। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो किसी और को भी कंपेयर करते हैं, जैसे बीच वाले। वैसे तो बीच वाले में स्क्यू सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, पर अगर हम कंपेयर से भी निकालें तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। x² -9 इक्वल टू होगा -x² +9 के। तो यहाँ से आ जाएगा 2x² इक्वल टू 18, और x² की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो x² की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 9। तो x की जो वैल्यू अंडर रूट करने पाएगी वो आ जाएगी +-3। तो अब की बार जो x की वैल्यूज आ रही है वो दो आ रही है, एक 3 आ रही है और एक -3 आ रही है। और जो पिछली बार है, जो पहले वैल्यूज आई हैं x की वो 2 और 3 आई हैं, और जो अब x की वैल्यूज आई हैं वो 3 और -3 आ रही है। तो जो कॉमन वैल्यू होगी x की वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉमन वैल्यू x की आ रही है 3, तो सही ऑप्शन होगा हमारे पास x = 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाएगा और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, और ये बात गिवन है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं इसमें, और बाकी के एलिमेंट सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं। तो अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल के एलिमेंट है, मतलब 2y -7 x -3 7, ये सारे एलिमेंट जो होने चाहिए सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो चलिए इनको इक्वल टू में रख लेते हैं। 2y -7 इक्वल जो होगा वो 7 के होगा, और x -3 जो होगा वो भी इक्वल होगा 7 के। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो 2y = 7 और 7 ऐड होकर के 14 बनाएंगे, और y की वैल्यू हमारे पास डिवाइड करने पर 7 आ जाएगी। और x -3 को 7 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से 7 और 3 ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के 10 दे देगा। क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 और 7 ऐड हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 17। तो सही ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा जो कि है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2023 एंड
2024 एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर इतना दे रखा है हमें 2023 बाय 2024 एंड बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए बोथ आर डिफाइंड, मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो कभी भी अगर हमें मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सपोज करते हैं मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो है m बाय n। तो देखिए अगर b का ऑर्डर m बाई n होगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, क्वेश्चन में हमें बी ट्रांसपोज ही रहता है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा n बाय m। अब हमें ये बात पता है कि a इंटू बी ट्रांसपोज जो है वो डिफाइंड है। तो देखिए ए का, इन दोनों का ऑर्डर इनके नीचे लिख लेते हैं। ए का जो ऑर्डर है वो है 2023 बाय 2024 मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो है n बाय m। अब अगर ये एक एग्जिस्ट कर रहा है तो मैट्रिक्स में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए कंपलसरी कंडीशन होती है कि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स n की जो वैल्यू होनी चाहिए कंपलसरी है कि n की वैल्यू 2024 ही होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी डिफाइंड मैट्रिक्स है वो है बी ट्रांसपोज इंटू ए। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर फिर से लिखते हैं, इसका ऑर्डर है n बाई m। एक ऑर्डर फिर से लिखते हैं, इसका ऑर्डर है 2023 बाय 2024। अब अगर इनका ये वाला प्रोडक्ट भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट वाले में जो कॉलम है और सेकंड वाले में जो रो है ये दोनों सेम होनी चाहिए। इट मींस m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए 2023 के। तो अब हम लिखेंगे यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर हमने लेट किया था वो m बाई n लेट किया था, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास m की वैल्यू है 2023 और n की वैल्यू है 2024। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2023 बाय 2024। तो ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन ऐसा है, तो सही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 2023 बाय 2024। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें गिवन है 2023 बाय 2024। बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट, अब की बार ट्रांसपोज नहीं लिखा है, केवल बी लिखा है। ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सेम वही पैटर्न रखेंगे। लेट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। बी का जो ऑर्डर है सपोज वो m बाय n है। अब a इंटू बी अगर डिफाइंड है तो a का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 2023 बाय 2024 और b का जो ऑर्डर है वो है m बाय n। अगर दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कंपलसरी कंडीशन है कि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड वाले की रो सेम होनी चाहिए। तो इस मीन्स m की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2024। इसी तरीके से बी ए भी डिफाइंड है, तो b का जो ऑर्डर है वो है m बाय n और a का जो ऑर्डर है वो है 2023 बाय 2024। फिर से वही बात, पहले वाले का जो कॉलम है और दूसरे वाले की जो रो है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम होनी चाहिए इट मीन्स n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2023 हो जाएगी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो आ रहा है वो m बाई n है, तो m की वैल्यू है 2024 और n की वैल्यू है 2023। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 2024 बाय 2023। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब की बार हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं और बाकी नॉन, ज्यादा कंपलसरी कंडीशन ये है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट में देखिए एक ये वाला एलिमेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए, x प्लस वाई माइनस 2 ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा जो y माइनस एक्स है ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए।
तो यहीं से इसी कंडीशन को लेते हैं। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है वो 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं। ऐसे ही जो दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो है y माइनस एक्स, वो भी 0 के इक्वल होगा। तो इसको हम माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और दोनों इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, एलिमिनेशन मेथड से कर दें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो यहाँ से हमें आसानी से x की और y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x कैंसिल हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, और y की वैल्यू अगर हम पुट करें तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम 1 कर दें इक्वल टू 2 है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 में से 1 माइनस करने पे 1 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है वो x इंटू वाई फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 1। तो सही ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा, जो कि है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आर आइदर 3, -3 और 0, देन हाउ मेनी नॉन जीरो मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो दो बातों पे गौर करना कि जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 2 गिवन है, और जो एलिमेंट्स हमें फिल करने हैं वो या तो 3 या -3 या 0 हमें फिल करने हैं। तो देखिए जो मैट्रिक्स अगर टू ऑर्डर की अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली 4 एलिमेंट आएंगे। 2 ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, और हर एक एंट्री को फिल करने के हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो 3 या -3 या फिर 0। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो पॉसिबल हो सकती हैं वो हमें कैसे पता चलती है। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि हर एक एंट्री को भरने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हर एक एंट्री को भरने के हमारे पास 3 तरीके हैं। तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ चॉइस हैं, जितने भी पहली एंट्री को भरने के तरीके 3, 3, 3, 3, 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मूले के तौर पे ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ चॉइसेस, जितने भी चॉइस आपके पास हैं, और पावर में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो चॉइसेस हमारे पास 3 है तो 3 की पावर, और एलिमेंट हमारे पास 4 है तो 3 की पावर 4। तो ये आंसर आया 81। लेकिन रुको बेटा, ये अभी सही आंसर नहीं आया, क्योंकि एक बात पर और गौर करना, उसने हमसे पूछा है कि नॉन जीरो मैट्रिसेस। नॉन जीरो मैट्रिसेस मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। लेकिन अभी हमने जो 81 मैट्रिसेस बनाई हैं, इसके अंदर एक मैट्रिक्स ऐसी भी होगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। तो उस एक मैट्रिक्स को हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक 0 मैट्रिक्स हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि हमें नॉन जीरो मैट्रिक्स चाहिए। तो एक हमारा वो हट जाएगा। तो 81 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 80। तो 80 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो गया। तो 10th का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर आइदर 1 और 0। अब की बार जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो 3 ऑर्डर में है। 3 ऑर्डर का मतलब है कि उसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, और डायगोनल मैट्रिक्सेस हमें तैयार करनी है। तो डायगोनल मैट्रिक्सेस अगर आपको तैयार करनी है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो क्लियर है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होंगे। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो तो सारे 0 हो जाएंगे, तो उनमें तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। अब जो डायगोनल के एलिमेंट हैं केवल वही हमें फिल करने हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट में हम या तो 1 ले सकते हैं या फिर 0 ले सकते हैं। तो हमारे पास हर एक जगह को जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो 3 है, 1, 2 और 3 डायगोनल के एलिमेंट हमें फिल करने हैं, और वहां पे ऑप्शन हमारे पास 2 ही हैं, 0 या फिर 1। तो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो हम बना सकते हैं यहाँ से वो कितनी बन पाएंगी, परम्यूटेशन के तरीके से करते हैं। हर एक एंट्री को बनने के तरीके 2 हैं, और हमारे पास 3 एंट्रीज हमें फिल करनी है। 3 एंट्रीज हमें फिल करनी है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 नंबर ऑफ चॉइस, पावर, जितने भी उसमें एलिमेंट है। तो अभी हम लोग पूरे 9 एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल 3 ही स्पेस को फिल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो स्पेसेस हैं वो तो फिक्स हैं। डायगोनल में केवल डायगोनल के एलिमेंट 3 जगह हैं, उसको हमें फिल करना है 2 चॉइस के साथ। तो 2 रेज़ टू पावर हो जाएगा 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जो कि है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अभी फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है।
अगर 3 उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब 3/3 की वो मैट्रिक्स होगी। और हर एक एंट्री को फिल करने के लिए दो चॉइस है हमारे पास, 3 या फिर 0। और हाउ मेनी स्केलर मैट्रिसेस आर पॉसिबल। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स में भी ये बात क्लियर है कि डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नॉन डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। तो इन नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में तो हमें सोचने की जरूरत है नहीं, उन सबके तो फिक्स वैल्यू है, उनमें 0 ही आएगा। डायगोनल वाले एलिमेंट में स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये भी जरूरी होता है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो या तो हम तीनों ही पोजीशन में 3 फिल करेंगे, या हम इन तीनों ही पोजीशन में 0 फिल करेंगे। तो दो ही हमारे पास चॉइस हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 2। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम बना सकते हैं स्केलर वाली, वो या तो 3 फिल करके बनेगी या 2 फिल करके बनेगी। तो दो ही तरीके से मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की है और फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब उसके अंदर टोटल एलिमेंट जो होंगे वो 9 होंगे। 3/3 की हमारी मैट्रिक्स है ये। और हर एक एंट्री को भरने के जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, या तो 5 भरा जाएगा या फिर 0 भरा जाएगा। और बनानी कैसी मैट्रिक्स है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसे होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अगर 2/2 की बनेगी तो ऐसे, 3/3 की बनेगी तो ऐसे। इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर इसमें तो हमारे पास कोई चॉइस बनती नहीं है, बस केवल हम लोग 1 ही फिल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें 1 दिया ही नहीं है। ऑप्शन में या तो हमें 5 दिया है या 0 दिया है। तो आप चाहे 5 फिल करो इन डायगोनल वाले एलिमेंट पे, चाहे 0 फिल करो, किसी भी कंडीशन में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल पाएगी। तो इस जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा से हम एक भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें नहीं बना पाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 0 मैट्रिक्स। एक भी मैट्रिक्स हम नहीं बना सकते हैं जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 5 1s, 5 तो हमें 1 गिवन है एंड 4 zeros, और 4 हमें जीरोस गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। तो 3/3 के हम कितनी मैट्रिसेस यहां पर बना पाएंगे इनका यूज करके। तो देखिए, अगर हमें 3/3 की मैट्रिक्स चाहिए तो वो कुछ इस तरीके से होगी, और सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमें चाहिए। 3/3 की मैट्रिक्स चाहिए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, या कोई भी आई और जे ले लेते हैं, आई और जे का जो एलिमेंट होना चाहिए, किसी भी रो किसी भी कॉलम का एलिमेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए ए जे आई के। मीन्स जैसे अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कोई एलिमेंट है तो वो इक्वल होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही A2 3 जो होगा वो इक्वल होगा A3 2 के। ऐसे ही A1 3 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, A3 1 के। तो 6 एंट्रीज के बारे में तो ये बात हमें समझ में आ गई कि 6 की 6 एंट्रीज में जो ये एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास टोटल हम कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, और चॉइस में हमारे पास 5 बार 1 दे रखा है और 4 बार 0 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके से चॉइस हो सकती हैं। पहली चॉइस ये है कि हम A12 और A21 दोनों में 1 भर दें, A23 A32 दोनों में इसमें भी 1 भर दें। हमारे पास 4 1 यूज कर लिए हमने, एक 1 भर दिया A12 में, एक भर दिया A21 में, एक भर दिया A23 में, एक भर दिया A32 में। तो 4 1 यूज हो गया। अब एक ही 1 बचा हुआ है, तो दोनों में तो लास्ट वाले दोनों में A13 और 31 में तो 1 आ नहीं सकता। तो यहाँ हमारे पास कंपलसरी हमें 0 ही भरना पड़ेगा। एक तरीका हमारे पास ये है, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम A12 A21 इन दोनों में भरें 1 0, A23 A32 इन दोनों में भी भर दें 0। अब लास्ट में हमारे पास 4 0 हमने यूज कर लिए, तो लास्ट वाले में हम भरेंगे यहां पर 1। तो चलिए पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम ये वाली कंडीशन लें, अगर हमने पहले 1 लिया है, फिर 1 लिया है और फिर 0 लिया है, तो देखिए इन एलिमेंट्स को हम अरेंज भी कर सकते हैं। अगर
ये 3 एलिमेंट हैं और ये हमने इन जगहों पे फिल करे हैं, तो हम इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मतलब A13 और 31 जो लास्ट वाला है उसमें हम लोग 1 भी कर सकते हैं, और जो A23 32 है इसमें हम लोग 0 भी कर सकते हैं। तो ये तीनों नंबर आपस में मतलब सफलिंग इनकी हो सकती है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस अब हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले इसके डायगोनल के एलिमेंट की भी बात कर लेते हैं कि डायगोनल के जो इसके एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होंगे। तो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे इसमें A11, इसके अलावा A12, इसके अलावा A22 होगा, इसके अलावा A33। तो यहां पर फर्स्ट वाले केस में जो डायगोनल के लिए एलिमेंट बचे वो एक तो 1 बचा हुआ है और 2 0 बचे हुए हैं, क्योंकि 5 0 थे, 2 0 हमने यूज कर लिए। और दूसरे केस के लिए जो हमारे पास डायगोनल के लिए एलिमेंट बचा हुआ है वो 0 तो बचा ही नहीं, 0 तो हमारे चारों यूज हो गए, 1 एक ही यूज हुआ है, एक मतलब 2 1 यूज हो गए हैं, तो हमारे पास 3 1 बचे हुए हैं। डायगोनली ये चॉइस है। तो अब यहां से अगर हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाएं तो कितनी कितनी बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो बन सकती हैं, देखो पहले अगर हम इसकी बात करें तो इनको अरेंज करने के तरीके हमारे पास 3 तरीकों से ये अरेंज हो सकते हैं। 1 0 0 या 0 1 0, इसको अरेंज करने के तरीके 3 है। और डायगोनल वाले एलिमेंट की बात करें, इन डायगोनल वाले एलिमेंट की बात करें तो इनको भी अरेंज करने के हमारे पास तरीके 3 हैं। तो टोटल जो मैट्रिक्स बन सकती है फर्स्ट केस में वो कितनी बन सकती है, 9। और के केस हैं तो ऐड कर देंगे। सेकंड वाले में भी 0 0 और 1, इसको अरेंज करने के हमारे पास तरीके 3 हैं, लेकिन 1 1 1 को आपस में अरेंज करने का तरीका एक ही है हमारे पास। तो कितनी मैट्रिक्स बन पाई इसमें, 3 मैट्रिक्स इस टाइप की बन पाएंगी। तो टोटल जो मैट्रिक्स हमारी बन पाएंगी वो कितनी बन पाएंगी, 12 बन पाएंगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ऑप्शन जो है वो 12 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसके अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले एक्स को अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो बनेगी एक्स 2x, दूसरी मैट्रिक्स बनेगी 2y 5y, और इक्वल टू में हमारे पास है 4 और 9। अब अगर ऐड करते हैं तो x प्लस 2y हो जाएगा और 2x प्लस 5y हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा 4 और 9। तो आप कंपेयर कर लें, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करोगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 हो जाएगा। आप इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो, या ज़्यादा आसान तरीका है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको पुट करके देख लीजिए, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में अगर हम रखें तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो क्या 4 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, 5 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, तो हम ले ही नहीं सकते। अगर x की वैल्यू 2 डालें और y की वैल्यू 1 डालें तो हाँ, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हो सकता है ऑप्शन। सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देख लो, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5, 4 और 5 को ऐड किया तो 9। तो बी ऑप्शन जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सही ऑप्शन है हमारा इसमें बी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप इसे सॉल्व करें, आप ऑप्शन में से भी चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन है हमारे पास, और हमें केवल इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप लोग को आता ही है। दोबारा देखिए, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ। तो अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, बी की बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ए की बी में होगी तो माइनस ए बी की ए में होगी तो ए बी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो माइनस ए बी और प्लस ए बी। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर, और ए को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये 0 हो जाएगा, ए बी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, फिर दोबारा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो हमारे पास हुआ वो हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 0 फिर 0 फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें गिवन कर रखा है कि ए स्क्वायर जो वो आई के इक्वल है और ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए
प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए मैट्रिक्स के अंदर वैसे तो जो आइडेंटिटीज होती हैं होल क्यूब की, होल स्क्वायर की, ये सब आइडेंटिटीज एप्लीकेबल नहीं होती हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अप्लाई हो जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉम्पिटिटिव लॉ चल जाता है, a इंटू आई इक्वल टू ए है तो i इंटू ए जो होगा वो भी a के इक्वल होगा, ये वाला लॉ इसमें चल जाता है। तो इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में हम होल क्यूब या होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज खोल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। a माइनस आई में अगर होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर, प्लस वाले में करेंगे तो a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a इंटू आई स्क्वायर माइनस 7a। a क्यूब का मतलब हुआ a स्क्वायर इंटू a, आई क्यूब का मतलब हुआ आई तीन बार, पर आई को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आई रहेगा, a स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a को अगर आई स्क्वायर से करेंगे तो a आएगा, a क्यूब का मतलब है a स्क्वायर इंटू a, आई को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, a स्क्वायर को आई से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a को अगर आई स्क्वायर से करेंगे तो a आएगा और माइनस 7a आएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि a स्क्वायर जो है वो i के इक्वल है, तो a स्क्वायर की जगह पर हम i लिख सकते हैं, ये भी i रह जाएगा, ये 3a स्क्वायर है प्लस 3a है, प्लस a स्क्वायर की जगह पर i लिख दें तो i इंटू a हो जाएगा, प्लस i है प्लस 3a स्क्वायर है प्लस 3a है माइनस 7a है। अब देखिए जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे प्लस i से माइनस i कैंसिल हो रहा है, माइनस 3a स्क्वायर से प्लस 3a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बस इतना ही कैंसिल हो रहा है। i इंटू ए करेंगे तो a आएगा प्लस 3a आएगा, और फिर दोबारा i इंटू ए करेंगे तो a आएगा, फिर प्लस 3a आएगा और माइनस का 7a लास्ट में। तो 3a, ये 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8a माइनस 7a हो जाएगा, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये a हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है a। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू ए, एक तो ए बी इक्वल टू ए हमें गिवन है, एक बी ए इक्वल टू बी हमें गिवन है, और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू के ए प्लस बी हमें गिवन है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब को हम ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं, फिर फर्स्ट वाले ए को हम ए इंटू बी लिख रहे हैं क्योंकि ए बी जो है वो ए के इक्वल है, फिर ए इंटू ए, फिर बीच वाला जो बी ए है, बी ए की जगह पर हम बी लिख सकते हैं तो बी इंटू ए हो जाएगा, फिर लास्ट वाला जो बी ए है, बी ए की जगह पर हम बी लिख सकते हैं तो ये बी हो जाएगा, और फिर ए बी आ गया तो ए बी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। इट मीन्स ए क्यूब जो होगा वो ए के इक्वल होगा। सेम ऐसे ही करते हुए बी क्यूब की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बी क्यूब जो है वो है बी इंटू बी, फर्स्ट वाले बी की जगह पे बी ए लिख लेते हैं, इंटू बी, बीच वाले ए बी की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, इंटू बी, लास्ट वाले ए बी की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, और बी ए जो है वो बी के इक्वल है। इट मीन्स बी क्यूब जो होगा वो भी बी के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू के ए प्लस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्योंकि अभी हमने प्रूफ कर दिया ये चीज़, के ए प्लस बी। अब अगर आप दोनों साइड कंपेयर करो तो यहाँ पर भी a प्लस बी है, लेफ्ट में भी a प्लस बी है, राइट में भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी अगर कंपेयर हो जाएगा तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 1 हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हमारा a ऑप्शन हो जाएगा, k की वैल्यू इसमें 1 हमारी आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए हमें गिवन है और ए प्लस आई का स्क्वायर माइनस 3a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम कर सकते हैं, वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a इंटू आई हो जाएगा माइनस 3a। ए स्क्वायर हमें गिवन है कि वो a के इक्वल है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, a को आई से करेंगे तो a रहेगा माइनस 3a। तो 3a और a और 2a मिलके तो 3a बनेगा, 3a प्लस आई माइनस 3a। तो a मैट्रिक्स तो पूरी खत्म हो गई, आंसर हमारे पास केवल i बचा। तो इट मीन सही ऑप्शन जो हो गया इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया a ऑप्शन, जो कि है i। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, a मैट्रिक्स है 1 2 3, और जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है a मल्टीप्लाई a का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी 1 2 और 3, और अब इसके बाद a को मल्टीप्लाई करना है a के ट्रांसपोज के साथ। तो a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, और a का जो ट्रांसपोज है वो है 1 2 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक रो है, फर्स्ट रो एक ही रो है बस केवल फर्स्ट मैट्रिक्स में, और एक ही कॉलम है हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में, दोनों में एक रो और एक कॉलम है। तो इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो सिंगल एलिमेंट का आने वाला है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट का हमारी मैट्रिक्स बनेगी। तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 में करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 4 13 और 1 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 हमारा आंसर हो गया, और सही ऑप्शन हमारा हो गया बी आंसर हो गया। और 1 बाई 1 की मैट्रिक्स बनी है 14, जिसके अंदर एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, और ये गिवन है कि 2a प्लस बी जो है वो एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब ये इक्वल टू में 0 होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी अगर नल मैट्रिक्स है तो 2a प्लस बी इक्वल टू होगा 0, और बी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2a मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 5 2, प्लस बी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है, और इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 और 0, ये नल मैट्रिक्स है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 10 4, और बी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है 0 0 0 0। तो सब्ट्रैक्ट कर दें अगर तो 0 0 0 0 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 8 10 4। तो इस तरीके से फाइनली जो हमें बी मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी -6 -8 -10 और -4। तो देखिए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सही ऑप्शन आ रहा है डी। तो डी ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा, -6 -8 -10 और -4। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसके बाद इसमें एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, और ये गिवन है कि 3i प्लस 4a और दूसरे ब्रैकेट में 3i माइनस 4a इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई, और x की जो वैल्यूज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 3i प्लस 4a मल्टीप्लाई में 3i माइनस 4a इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर और i। तो चलिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम अगर जरूरत पड़ेगी तो ए मैट्रिक्स का यूज कर लेंगे। तो अगर हम 3i को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i इंटू आई हो जाएगा, 3i को 4a से करेंगे तो 12i इंटू ए हो जाएगा, 4a को 3i से करेंगे तो 12a इंटू आई हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से करेंगे तो 16, और a इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई हो जाएगा। i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 12, i और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, फिर प्लस 12 a इंटू आई करेंगे तो a आएगा, माइनस 16 a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 12a और 12 है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9i माइनस 16a स्क्वायर,
अब हमें पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो आएगी 0 1 -1 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 1 -1 0 के साथ। तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 को -1 से करेंगे तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 1 में 0, 1 की 0 में 0, तो 0 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -1 की 0 में, 0 की -1 में, तो 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो -1 की 1 में करेंगे तो -1 आएगा, बाकी 0। तो ये ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमें मिल गई। अब बस हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आई है हमारे पास -1 0 0 -1। एक्स स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 0 0 9। 16 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 की कर देते हैं तो 16 0 0 +16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर भी कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 0 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें पहली दोनों मैट्रिक्स को तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 0 0 25 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर 0 0 और एक्स स्क्वायर। और दोनों साइड अगर हम कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 25 और एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-5। तो सही ऑप्शन हमारे पास +-5। इट मीन्स जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, +-5 आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी, मुझे भी आइडिया लगेगा कि आप लोग के लिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस तरीके से आपके लिए वीडियोज़ बनानी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अदर जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इफ a इक्वल टू 2 8 6 4, एक मैट्रिक्स हमें a दे रखी है और इक्वल टू में दे रखा है p प्लस q, वेयर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन q इज इक्वल टू। देखिए बेटा किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके लिखना हो तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ए को हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें से जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है ये वाली मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होती है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होती है ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। यहां पे उसने हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सिंबल रखा हुआ है P और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो सिंबल रखा हुआ है वो Q रखा हुआ है। इट मीन्स Q जो मैट्रिक्स होगी वो कैसे मिलेगी, A हाफ A माइनस A ट्रांसपोज करके हमें Q मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो Q जो मैट्रिक्स हुई वो ही हाफ और A माइनस A का ट्रांसपोज। तो हाफ A मैट्रिक्स हमारे पास है 2 8 6 4 और उसमें से माइनस करेंगे ए के ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2 में से 2 माइनस किया 0, 8 में 6 माइनस किया 2, 6 में से 8 माइनस किया -2, 4 में से 4 माइनस किया 0 और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 0 1 -1 0। इट मीन्स Q मैट्रिक्स होगी हमारे पास 0 1 -1 और 0। तो सही ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 23 क्वेश्चन के लिए सही आंसर हमारे पास बी होगा। तो ये हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे मैट्रिक्स चैप्टर के। इसी तरीके से मैं आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं डिटर्मिनेंट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो करेंगे और ऐसे हम एक एक करके पूरी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।